जनता के सपनों का हरियाणा उनको दिख रहा है, मिल रहा है, क्योंकि सीएम नायब सरकार के विकास मुद्दा ही उद्योग और निवेश आकर्षित करना है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सैनी ने हरियाणा के पानीपत में 227 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया और जनता के उज्जवल भविष्य की इमारत को और मजबूत किया। देखिए रिपोर्ट। सीएम नायब की सरकार का मिशन व्यापार, उद्योग और निवेश को आकर्षित कर रही सरकार, विकास के नए आयाम सीएम नायब ने किए स्थापित। 32 परियोजनाओं से महाविकास की तैयारी, जनता के सपनों को साकार करने का ध्येय लेकर काम कर रही हरियाणा सरकार हर मोर्चे पर विकास को लेकर काम करने के मूड में दिख रही है। जहां एक और किसानों को नायब सरकार ने समृद्ध किसान बनाने की ओर प्रयत्न किया है, तो वहीं दूसरी ओर उद्योग और निवेश को लेकर भी काफी सचेत होकर काम करते रहे। इसी कड़ी में सीएम नायब सिंह सैनी ने पानीपत में 227 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। यहाँ सीएम नायब सिंह सैनी ने जनता को संबोधित किया और कहा कि तरक्की की पहली शर्त है उद्योग और निवेश को आकर्षित करना और साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। इसके साथ ही सीएम नायब ने कार्यक्रम से कहा कि देश की औसत विकास दर से ज्यादा हरियाणा की विकास दर है। गरीब और आम जनता को उसका हक दिलाने के लिए सरकार हमेशा प्रयासरत है। कुछ दिन पहले ही पात्र गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट का कब्जा आवंटन पत्र दिया गया। जिन लाभार्थियों को प्लॉट नहीं मिल सका, उनके अकाउंट में 1-1 लाख रुपए भेजना सुनिश्चित किया। 75,000 से ज्यादा प्रोएक्टिव मोड में बनी पेंशन को लाभार्थियों को वितरित किया गया। आज मैं यहाँ पानीपत शहरी के लिए ये 10 करोड़ रुपए के कामों को करने की मैं अनुशंसा देता हूँ। कुमाऊं और गढ़वाल की प्रवासी जनता के लिए समुदाय केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। दूसरा, राजीव कॉलोनी पानीपत के मकानों की कस्टोडियन भूमि की जो आपने 2001 के रेट पर रजिस्ट्री करवाने हेतु कहा है, राजीव कॉलोनी और के मकानों की रजिस्ट्रियां हम ये भी सरकार अधिकारियों से बैठ करके इसका रास्ता निकालने का ये प्रयास करेंगे कि 2001 के आधार के ऊपर ये रजिस्ट्रियां हो। प्रदेश सरकार सिर्फ किसान और निवेश उद्योग पर ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना चाहती है और सीएम नायब के बयानों में इस बात की झलक साफ दिखती है। सीएम नायब सिंह सैनी ने संबोधन के दौरान कहा कि हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। हैप्पी योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को प्रति वर्ष प्रति सदस्य 1000 किलोमीटर मुफ्त रोडवेज यात्रा का लाभ दिया। सरपंचों के कार्य कराने के लिमिट को बढ़ाकर 21 लाख रुपए करने का कार्य किया। 227 करोड़ 83 लाख रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन भी हुए हैं और शिलान्यास भी हुआ है, जिसमें लगभग 19 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। 19 ऐसे कार्य हैं जिनका हमने उद्घाटन 36 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से हमने इन 19 परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया है। ये पानीपत के लोगों को समर्पित की हैं। 158 करोड़ रुपए की लागत से 12 परियोजनाओं का हमने शिलान्यास भी किया है। देखा जाए तो सीएम सैनी ने हरियाणा में विकास की जो बयार चलाई है वो अद्भुत है, क्योंकि आज हरियाणा के जन जन को अपार लाभ मिला है। साथ ही सरकारी योजनाओं ने जनता के भविष्य को सुधारने का काम किया है। पानीपत में दी गई बड़ी सौगात भी कुछ ऐसी ही है। 227 करोड़ की सौगात, विकास की बात, 32 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से आर्थिक विकास दर 8% बरकरार। एक हैदराबादी कम्युनिटी सेंटर है गंगापुरी रोड, ये वार्ड 10 में 1 करोड़ रुपए की लागत की बात इन्होंने कही है। इसके ऊपर भी हम इसको बनाने की अनुमति वो देते हैं। पंजाबी नव निर्माण सभा शहीद मदन लाल ढींगड़ा सभागार के निर्माण हेतु भी 75 लाख रुपए की राशि हम जारी करते हैं। गीता धर्मशाला वार्ड 26 50 लाख रुपए की जो ये बनकर के तैयार होगी, इसकी भी हम अनुशंसा देते हैं। वाल्मीकि धर्मशाला वार्ड 8 कांसीगिरी मंदिर के सामने 50 लाख रुपए की, उसकी भी अनुशंसा हम देते हैं। शिवपुरी 2 नहरों के बीच में असंध रोड वार्ड 22
ये 50 लाख रुपए की लागत से कार्य होना है, इसकी भी हम अनुशंसा देते हैं। और श्री गुरु नानक ये पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्री गुरु रामदास सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल और श्रमिक सेवा सदन, कम्युनिटी हॉल, ओल्ड इंडस्ट्री एरिया 23, ये सब लगभग ये 10 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर के तैयार होंगे। मतलब ये तो साफ है कि सीएम सैनी की सरकार का पूरा मिशन जनता के विकास पर आधारित है। जनता के विकास को समर्पित सरकार हर तरह से हरियाणा को अग्रिम और अग्रणी बनाना चाहती है, जिससे कि जनता रोजगार के लिए, विकास के लिए या उद्योग के लिए हरियाणा से बाहर जाने की सोचे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।